अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। प्याज की क्वालिटी मतलब इसका मिठास, छिलका भी इसका बारीक हो, इसको हम लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकें, प्याज मोटा हो और वज़नी हो, तो इसके लिए कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जदीद जदीद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जिससे हम कम खर्च करके ज़्यादा पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो इसके बारे में आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। खासकर भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी वैरायटीज़ हैं प्याज की जिसको लगाने से हम मैक्सिमम पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज हम कुछ वैरायटीज़ की खुसूसियात के साथ ही आपको बताएंगे कि इससे हम कैसे पैदावार हासिल कर सकते हैं। जो जदीद इकसाम और वैरायटीज़ हैं, इसमें सबसे पहली जो वैरायटी है वो वाइट पर्ल है। ये सफ़ेद रंग की होती है, मीठी होती है और इससे सलाद और सूप बनाए जा सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो फुलकारा है, जो पंजाब की सिंध की बेहतरीन वैरायटी है। इसका जो यील्ड पोटेंशियल है, जो पैदावारी सलाहियत है, वो 250 से लेकर 300 मन फी एकड़ है। इसका रंग कदरे गुलाबी है, छिलका बारीक होता है और इसको हम लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी है सुल्तान, जिसका पैदावारी जो पोटेंशियल है वो 300 मन से लेकर 350 मन है। गुलाबी रंग की वैरायटी है, इसका छिलका दरमियाना होता है और इसकी स्टोरेबिलिटी, इसका जो स्टोर है वो बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। जो चौथी वैरायटी है वो गोल्डन किंग है, इसका रंग सुनहरी होता है। ये बहार के मौसम में अमूमन सर्दियों के मौसम में काश्त की जाती है और ये दूसरे इकसाम से 20 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है और इसका पैदावारी सलाहियत 450 से लेकर 550 मन फी एकड़ है। बात कर लेते हैं खादों के प्लान के मुतालिक। खादों के प्लान के बारे में अगर आप तफसीलन इस वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक पेश कर दिया है, वहाँ से आप इसकी तफसीलन खादों का प्लान भी देख सकते हैं। मगर इसका शॉर्ट ये है कि 1.5 बोरी आप DAP, एक बोरी SOP, 1.5 से 2 बोरी यूरिया को आप किस्तों में डालें। DAP को ज़मीन की तैयारी के टाइम डालें। इसके अलावा SOP को आप बिजाई के टाइम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप 30 दिन के बाद और 60 दिन के बाद भी 2 किस्तों में इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। पोटास और सल्फ़र जो है इसकी क्वालिटी के लिए, इसकी मिठास के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़न भी इसी से बढ़ता है। तो पोटास जो सल्फ़र जो है ये कम से कम 6 से लेकर 10 किलोग्राम फी एकड़ इस फसल के लिए ज़रूरी होता है डाल। मुश्किल काम भी जड़ी बूटी का कंट्रोल है। अगर आप कम रकबे के ऊपर काश्त कर रहे हैं तो आप गोडी सबसे बेहतर इसके लिए है। जितनी आप गोडी करेंगे तो इससे ज़मीन भुरभुरी होती है और प्याज का साइज़ मोटा होता है। ये एक मिथ है कि अब गोडी करने से ये प्याज कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा इसका पूरा जो प्लान है वीडिसाइड्स का, आप हदफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंडिमेथ्रिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कीड़े हैं वो ख़ास तौर पर थ्रिप्स एक अहम कीड़ा है। जब इसका गाचा आप खोलें, इसके जो पत्ते हैं इसके बिल्कुल दरमियान में इसको खोलने के बाद ही, जैसे कि थ्रिप्स जो है पत्तों के दरमियान कोंपलों में छुपा होता है, ये पत्तों का सब्जीना ख़त्म कर देता है। इस तरीके से पत्ते जो हैं वो चुड़मुड़ हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो मुनासिब जहर है वो क्लोरोफेनापायर भी है 75 मिलीलीटर फी एकड़, और स्पिंटोरैम जो है वो 60 मिलीलीटर फी एकड़। इसको आप स्प्रे करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्गवानी झुलसाओ है, डाउनी फफूंदी है, डाउनी मिल्ड्यू जिसे कहते हैं। तो ये जो फंगस वाली डिजीज़ हैं ये भी आप, ऑक्सीस्ट्रोबिन है, डायाफिनाकोनाजोल है, ये पूरा प्रोग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये फंजीसाइड्स जो हैं आप अल्टरनेट स्प्रे के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नस्र, अल्लाह हाफिज़।